Hello बच्चों, let's read the question. Question says if A and B are two independent events such that probability of A is equal to 1/3 and probability of B is equal to 1/4, then A option is probability of B when A is given is equal to 1/3. B option is probability of A when A union B is given is equal to 2/3. Probability of A union B when A complement union B complement is given is equal to 0. D option is probability of B when A is given is equal to 1/2. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होगा हमारा, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आएगा. बिकॉज इवेंट्स हमारे पास इंडिपेंडेंट है. अगर दो इवेंट हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट events, so this implies probability of A intersection B is equal to क्या होगा, probability of A into probability of B के. probability of A हमारे पास कितनी है, 1/3 के इक्वल गिवन है, और probability of B 1/4 है, तो ये कितना जाएगा, 1/12 के इक्वल आ जाएगा. नाउ इसका A ऑप्शन को चेक करेंगे. A ऑप्शन हमारा क्या है, probability of B, कंडीशनल probability of B when A is given, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन सेम ही होगी, तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 1/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 1/3, सो ये आ जाएगा 1/3. 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, ये कितना जाएगा, 1/4 आ जाएगा. तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, और ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया. नाउ बी पार्ट को चेक करेंगे. बी हमारा क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए यूनियन बी इज गिवन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. और ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमारा क्या आएगा, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है. लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए यूनियन बी कंप्लीट आ जाएगा. और अगर ए के साथ इंटरसेक्शन ले, फिर से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा. तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी है, 1/3 है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ है 1/3 प्लस 1/4, और ये माइनस की 1/12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/3, और अपॉन इसके अपॉन में इसका एलसीएम कितना जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा. तो यहाँ पर आएगा 4 3 या 12, 3 4 या 12, और माइनस का 1 आ जाएगा. तो ये आएगा हमारे पास 1/3, और अपॉन में 4 + 3 7 - 1 6/12, 6 2 या 12, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए यूनियन बी इज गिवन, तो ये हमारा कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा. सो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया. अगर हम इसका डी ऑप्शन चेक करते हैं, डी ऑप्शन हमारा क्या है, डी ऑप्शन है हमारा, डी तो हमारा इनकरेक्ट हो गया ना, तो डी को तो चेक ना करके हम सी को चेक कर देंगे. सी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी सी को चेक करेंगे. डी तो हमारा इनकरेक्ट आ गया था, तो सी को चेक कर देंगे. सी हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज गिवन, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज गिवन. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या आएगा, ए यूनियन बी। अगर हमारे पास दो इवेंट ले लें ए एंड बी, लेट्स से दिस इज ए दिस इज बी, ये हमारा क्या है, इसका इंटरसेक्शन है। सो ए यूनियन बी कंप्लीट आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसके बाहर का हर एक एलिमेंट आ जाएगा इंटरसेक्शन के छोड़ के। अगर हम इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन को छोड़ के हर एक एलिमेंट यानी कि बाहर का सभी, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ए यूनियन बी में ये कंप्लीट पार्ट आ जाएगा ए यूनियन बी का। अब ए यूनियन बी का हम ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, ये वाला ए का पार्ट आएगा और ये वाला बी का पार्ट आ जाएगा इंटरसेक्शन को छोड़ के। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 2 टाइम्स इंक्लूड हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। और इसके अपॉन में हमारा कितना आएगा, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे 1/3 है, प्लस ये कितना आएगा, ये 1/4 है, और माइनस का 2 ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 1/12 है, तो 2/12, और ये कितना आएगा 1 माइनस का 1/12। सो ऊपर हमारा कितना आएगा, इसके एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 4 + 3 - 2 और अपॉन में 11/12, 12 से हमारा 12 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा 5/11। तो ये नॉन जीरो आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।